हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजन पांडे और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ फिजिक्स का दूसरा लेक्चर क्लास 9th का जो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसके पहले मेरा पहला लेक्चर आया था जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था मोशन और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस जो होता है ये पाथ पे डिपेंडेंट रहता है। डिस्टेंस क्या होता है? पाथ पे डिपेंडेंट रहता है। मतलब कि आप किसी भी पाथ से जाओ, कोई सा भी पाथ यूज करो, इसको उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आपने कोई सा भी पाथ यूज किया ना, बस ये उस पर डिपेंड रहता है और इसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। जैसे कि कोई पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट ए है और ये एक पॉइंट बी है। चलिए, इस पे हम लोग इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। चाहे आप किधर से भी इस पॉइंट पे आइए, वो डिस्टेंस ही कहलाएगा। आप ये इस रास्ते से आइए, आप इस रास्ते से आइए, इसमें शॉर्ट डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप जो पाथ नज़दीक हो, जो पाथ शॉर्टेस्ट हो, आप वही यूज करें। इसमें कोई सा भी पाथ आप यूज करें वो डिस्टेंस कहलाएगा। चलिए, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से आपने क्या सीखा कि ये पाथ डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट होता है। चलिए, तो पहला पॉइंट इसमें क्या है? पाथ डिपेंडेंट। इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से जुड़ी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। अभी एक बात सुनिए कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बल्कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इस बात को मैं प्रूफ करूँगा, आप लोग देखिएगा इस वीडियो को। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको बताऊँगा कि डिस्टेंस कैसे जीरो नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हो जाता है, ये बताऊँगा। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसके पास डायरेक्शन का भी कोई वैल्यू नहीं होता है। मतलब ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटीज। चलिए, ये तो इसका पॉइंट हो गया, दो मेन पॉइंट। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ by irrespective direction which the body moves, या ट्रेवल अच्छा रहेगा, ट्रेवल। चलिए, तो हम लोगों ने इसके अंदर क्या सीखा? इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, मतलब किसी पाथ का एक्चुअल लेंथ बाय इरिस्पेक्टिव डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं हो, विच अ बॉडी ट्रेवल। चलिए, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि बाय इरिस्पेक्टिव डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन का कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल। देखिए, ये है इसका एग्जांपल। देखिए देखिए समझिएगा इसको अच्छे से। देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। या इसको हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं, ए बी सी। अच्छा, जैसे मन वैसे भी कर सकते हैं इसको, आप लोग, आपकी मर्जी है। चलिए, इसका जो डिस्टेंस है वो है हम लोगों का 5 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 4 किलोमीटर। और इसका जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। चलिए, अब यहाँ कोई एक व्यक्ति है,
एक व्यक्ति है, ये यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है। अब कोई आपसे पूछ रहा है कि इसने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया, इसने टोटल डिस्टेंस कितना तय किया। तो टोटल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। ए बी कितना है 5, प्लस में बी सी 4, प्लस में ए सी 10, कितना हो गया पूरा 19 किलोमीटर। चलिए, और एक और बात कि ये जो डिस्टेंस होती है इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को डिस्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है ये पाथ जो है ना उस पर इंडिपेंडेंट होता है, ये पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, ये पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, मतलब नॉट डिपेंड होता है। चलिए, कैसे पता चल रहा है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं होता है, अभी देख लेते हैं ये पाथ पे डिपेंड कैसे नहीं होता है। देखिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसमें हम लोग यहाँ से आ सकते हैं, यहाँ से भी आ सकते हैं, आप लोग तो जानते हैं कहीं से भी हम लोग जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग इस पे तो कहीं से जा सकते हैं, लेकिन इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं ना है, डिस्प्लेसमेंट है, इसमें हम लोग जो शॉर्ट हम लोग पड़ेगा, जहाँ से हम लोग आसानी से जाएंगे, जो एकदम छोटा सा रास्ता पड़ेगा, जो छोटा पाथ पड़ेगा, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नहीं फ्रॉम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। चलिए, इतनी समझ में आई आप लोगों को। हम लोग इसको अब समझ लेते हैं अच्छे से। मैंने अभी क्या बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, बिटवीन नहीं फ्रॉम होगा। टू पॉइंट मैंने जो बोला वही लिख रहा हूँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। चलिए, अब इसका एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेकिन इसको सूचित किस चीज़ से किया जाता है ये तो मैंने बताया ही नहीं। इसको सूचित किया जाता है वेक्टर एस से। और एक और बात, इसके पास क्या होता है, इसके पास ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, ये कौन बताएगा। ये जो है आप लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन इसको अच्छे से जान लीजिए, ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये डायरेक्शन इसमें होता है। चलिए, अब इसको हम लोग समझते हैं। इसको आप लोग समझिए, इसको भी वैसे ही जैसे इसको डिस्टेंस को हम लोग समझा है, बिल्कुल वैसे ही डिस्प्लेसमेंट को भी समझा दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए, तो हम लोग डिस्टेंस को यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर समझते हैं। ये एग्जाम्पल है किसका, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। चलिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये 3 पॉइंट है हम लोगों के पास। चलिए, इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो है
4 किलोमीटर। क्या है? 4 किलोमीटर। ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 3 किलोमीटर। और ये हम लोग का AC, इसका निकालना है। इसका क्या करना है? निकालना है। तो इसको हम लोग समझते हैं कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। PF ये क्या होता है? मैं लिख ही देता हूँ। फाइनल पोजीशन और PI इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का और फाइनल पोजीशन का मतलब क्या है? फाइनल पोजीशन का मतलब वो होता है कि जहाँ पर जाके आपने अपने जर्नी को ख़त्म किया, जहाँ पर जाके आपने अपने सफ़र को ख़त्म किया उसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन। और इनिशियल पोजीशन बोलते हैं जहाँ से आप लोगों ने अपने सफ़र को या जर्नी को शुरू किया, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पोजीशन। चलिए, तो इसमें इनिशियल पोजीशन क्या होगा? A होगा। हम लोगों ने A से शुरू किया है सफ़र। चलिए, तो हम लोग को A से निकालना है। क्या आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं? एकदम निकाल सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हो जाएगा AC इक्वल्स टू AC के होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का होल स्क्वायर प्लस इसका क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग का यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे क्या है? इसका वैल्यू क्या है? 4 है और इसका क्या है? 3 है। हम लोग बस निकाल के आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 25। अब बताइए कि यहाँ पे, सॉरी पेज नीचे हो गया था थोड़ा। अब यहाँ पे तो AC का स्क्वायर है और यहाँ 25 है, तो यहाँ पे जब स्क्वायर हटेगा तो आप लोगों को पता है यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो AC बराबर हो जाएगा √25। इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो AC का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5 किलोमीटर। चलिए, अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताया था कि इसी वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा कि डिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है बल्कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। चलिए, यहीं पे बता देता हूँ आप लोगों को। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, देखिए। ये एक कुछ इस तरह से आप लोग इसको डिस्टेंस मान लीजिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मान लीजिए इसको। ये इसका ये पॉइंट A है, ठीक है। यहाँ एक कार खड़ी है जो कि पॉइंट A पे खड़ी है। ये पॉइंट A से इस तरफ मूव करेगी, फिर इस तरफ जाएगी, फिर इस तरफ जाएगी, फिर इस तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, आते आते फिर ये पॉइंट A पे आ जाएगी। वापस तो पॉइंट A पे आ गई। अब हम लोग बोलेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट हमको बताइए, जबकि आप लोग जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है, उसका फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आप लोग को पता है। अब बताइए इसमें फाइनल पोजीशन क्या है? आखिर वो आ रही है घूम घाम के कहाँ पे? कार A पे, और जाया कहाँ से रही थी? A से। तो आप लोग बताइए कि A से शुरू हुआ फिर आके A पे ख़त्म हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 ही होगा। चलिए, क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन इक्वल्स टू 0 है और इनिशियल पोजीशन भी 0 है, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। अब डिस्टेंस की बात करते हैं कि डिस्टेंस क्यों नहीं 0 होता। आप लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि हम लोग थोड़ा भी डिस्टेंस, मतलब हल्का सा भी एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो वो डिस्टेंस होता है। तो ये कार ने तो यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ आके रुक गई।
वो उसी पॉइंट पे आकर रुक गई, इससे कोई मतलब नहीं है। उसने डिस्टेंस किया ना, उसने ट्रेवल किया ना, उसने गति किया ना, वो गति करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई ना, बस वो हम लोगों का डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस आप लोगों ने यहाँ देख लिया कि जीरो नहीं हो रहा है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।